अलवर के प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा है कि सिलीसेट से जयसमंद आने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले बड़े होटल्स और फार्म हाउस पर कार्रवाई होगी। शनिवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले इस दिशा में अधूरी कार्रवाई हुई थी, वहीं इसे पूरा कराने के लिए अलवर कलेक्टर से चर्चा की जाएगी। इसे लेकर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पहले चर्चा हो चुकी है, जिससे सिलीसेट से आने वाले पानी के बहाव में कोई बाधा नहीं रहे। उधर प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को अतिवृष्टि से फसल खराबे का जल्द आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजनाओं के अनुसार प्रभावित परिवारों को लाभ दिलवाया जाएगा। इसके अलावा बारिश के दिनों में रोड, स्कूल और अन्य सार्वजनिक भवनों के क्षतिग्रस्त होने का आंकलन भी किया जाना है। अब आपको पता है कि राज्य सरकार ने सभी प्रभारी सचिवों को ये निर्देश दिए कि एक बार वो अपने जिले में जाकर के बैठक करें संबंधित जिला कलेक्टर से और जिला प्रशासन के जो अन्य अधिकारी हैं और अन्य विभाग के सभी अधिकारी हैं, और एक बार जायजा लें कि जो नुकसान या खराबा हुआ उसकी क्या स्थिति है, और जो वर्तमान में सरकार के दिशा निर्देश और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसकी योजना है, उसमें जो लाभ मिलना चाहिए उसके लिए जहाँ जहाँ अपने को सर्वे कराने की आवश्यकता है, और साथ ही जो जनप्रतिनिधिगण है, आम नागरिक हैं, उनसे भी एक बार फीडबैक ले जिला प्रशासन बैठकों में जहाँ जहाँ सर्वे कराने की आवश्यकता हो वो सर्वे कराएं, और ये देखा जाए कि यदि सरकार की योजनाओं में किसी प्रकार का लाभ दिया जा सकता है तो वो दिया जाए। और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज वगैरह हुआ है, कहीं पे रोड्स हैं या स्कूल्स हैं या जो अन्य सार्वजनिक संपत्ति है, तो यदि उनमें भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उनका आकलन करके उनके प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजा जाए, ताकि उसमें जो भी मापदंड है उसके अनुरूप राशि मिल सके और समय पे काम हो सके। और जो फसल खराबे की बात है, उसके लिए जो एक प्रिलिमिनरी गिरदावरी करानी है उसके बारे में भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं। उसका हमने तहसीलवार एक बार आकलन कर लिया है, और जो क्रॉप इंश्योरेंस के आंकड़े हैं उसमें भी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो उस पे जो आगे कार्रवाई होनी है, और जो एक बार जो प्रिलिमिनरी गिरदावरी के सर्वे में आकलन निकल करके आएगा वो रिपोर्ट राज्य सरकार को जाएगी, और उसके बाद फिर एक बार राज्य सरकार क्या आगे के लिए उस पर दिशा निर्देश देती है, उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। और मैंने जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया है कि इसमें एक कोशिश की जाए कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और आम नागरिक हैं, एक बार उनका भी थोड़ा फीडबैक लें, क्योंकि कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो सरकारी दफ्तर में लोग रहते हैं, उनको पूरी सूचना कई बार अपने को प्राप्त नहीं हो पाती है। तो जो अधिक से अधिक सोर्स हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से सूचना है या आम जन के हिसाब से सूचना प्राप्त होती है, उस पर भी ध्यान दें। और वहीं प्रभारी सचिव एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, साथ ही मानसून में होने वाली बिजली कटौती या लोड शेडिंग की घटनाओं पर नियंत्रण हो। उनका कहना था कि बिजली व्यवस्था केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इसके अलावा उन्होंने सड़क एवं जल आपूर्ति आदि को लेकर हिदायतें दी। प्रभारी सचिव ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल, 181 संवाद केंद्र और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। हमारे जो प्रसारण निगम के अधिकारी हैं और वितरण निगम के अधिकारी हैं, उनसे हमने विस्तार से चर्चा की है, और जो शहर और गांव वाला अभियान चलने जा रहा है, तो उन अभियान के अंदर भी आपको ध्यान में होगा कि जो विद्युत संबंधी विषय हैं, समस्याएं हैं, जो तार लटके हुए हैं, कोई जानमाल को हानि होती है या जानवरों को हानि होती है, उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए इनको मैंने कहा है। और जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन हैं और जो हमारी 11 kV की लाइन है, जो लो टेंशन की लाइन्स हैं, इनमें जो फॉल्ट्स वगैरह आते हैं उस पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। हमारी जो शहर की FRT टीम से जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम है, उसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को भी निवेदन किया है कि एक बार वो टीम्स कैसा काम कर रही हैं, वो कितना त्वरित गति से काम कर सकती हैं। और विशेष रूप से जो यहाँ के शहर हैं या जो सार्वजनिक स्थल हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं और जो विद्युत सप्लाई व्यवस्था है वो दुरुस्त रखें, ताकि किसी प्रकार की जान माल की